हैप्पी बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे बच्चे भाई सुबह सुबह 6:30-7 बजे उठ जाते हैं, लेट सोते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं और मैं कहती हूँ मैं भी आराम कर लूँ, मैं भी सो जाऊँ, लेकिन मेरा अलार्म जो आरएस बना हुआ है ना, वो तो पहले मुझे सुबह 6 बजे नमाज पे शुक्र है उठा देता है और फिर अब आराम से सो रहा है खुद ही। तो ये दोनों बच्चे भी उसके शोर पे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे बस किचन में मैं आ गई थी आरएस के लिए ना सेरेलैक बनाने, क्योंकि मुझे लग रहा है अब माशाल्लाह से 6 मंथ प्लस हो गया है, तो इसकी भूख नहीं जाती उससे, दूध से। तो इसको थोड़ा बहुत हम जैसे ही नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो मैं रोटी थोड़ी सी चावल चीज़ें उसके मुंह में डालती रहती हूँ। 2-3 बाइट जितना ही उसका पेट है इतना ही खाता है। और ये सेरेलैक भी 1-2 टाइम में उसको दे देती हूँ। तो मैंने कहा सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बन रहा है तो आरएस का भी नाश्ता ये बना लेती हूँ। और पराठा तो हमारे साथ वो ले ही लेता है, थोड़ा थोड़ा मैं उसको दे देती हूँ। तो बस यही है कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की और ये मंडे की भी छुट्टी हो गई क्योंकि कायद आज़म की बर्थडे की छुट्टी हो गई। तो सारी छुट्टियां तो इन्हीं छुट्टियों में, दिसंबर की छुट्टियों में ही आ गई हैं। क्रिसमस छुट्टी, कायद आज़म की छुट्टी, सारी छुट्टियां ही आ गई हैं। इसमें अलग से छुट्टियां करते तो फिर तो और ही हमारा मज़ा बन जाता। सही है बच्चे टाइम से स्कूल जाएं। बस तो यहाँ पे जो है ना मैं काफ़ी दिनों के बाद 1 हफ़्ते हमने वो चाय पिए, मिल्क पैक की, और फिर अयाज़ एवरीडे लेके आ गया तो मैं उसकी चाय बना रही थी। अच्छी बनती है बहुत, और मैं अपनी चाय में सौंफ ज़रूर भी डालती हूँ, मुझे उसके बगैर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे ये मैं आलू का पराठा बना रही हूँ और बच्चों को आजकल जो है ना ये आलू के पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैं आलू उबाल के रख दिए थे तो उसका मैं मसाला बना दिया था, तो झटपट के बन जाते हैं। और बस ये अब हमारी चाय बन रही है। हाँ, तो बस छोटे बच्चों के साथ बहुत बिज़ी टाइम गुज़रता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। कभी ये काम करो, कभी वो काम करो, 1 मिनट भी अपने लिए नहीं मिलता। मैं तो समझती हूँ बच्चों के बाद अपना आप भूल जाओ बिल्कुल। और बस यही है बिज़ी रूटीन। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़े बहुत व्लॉग बनाऊँ, अपने आप को कुछ टाइम दूँ, अपने लिए कुछ करूँ। घर में बैठ के मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, यही मुझे थोड़ा बहुत आसान लगता है, ना मेरा मैं बाहर बेटा उठ निकल के आ सकती हूँ। गया विंडो से। और हाँ, बस कैसे देख रहा है मुझे यार, जैसे ना कब का दिखा हुआ हो है। मम्मा की जान, मम्मा का आरिस। आप नमाज पे जा रहे हो? सर्दी है नीचे। आरिस, आरिस, आरिस इब्राहिम कौन है? मेरा पाला गुड्डा कौन है? इधर तो आओ, देखो तो इधर। मम्मा की जान, मम्मा का गुड्डा, मम्मा का पाला बेटा। हाँ पाला। यहाँ पे मैंने अयाज़ को बोला था आप नीचे जा रहे हो तो क्लिप्स मेरे लिए बना के आना, मैं अपने व्लॉग में अपलोड करूँगी। और ये जो इतने जमा हुए हैं बर्तन, ये भी मैं सफाया करके फिर आराम से बैठ गई थी, ऊपर गई थी बल्कि गीज़र चेक करने। तो अयाज़ जा रहा था तो मैं भी चली गई। आरएस को सुला, किचन साफ़ किया पहले, फिर आरएस को सुलाया, फिर मैं गई गीज़र चेक करने, क्योंकि गीज़र जो है ना आजकल रोज़ ही बस रात को बंद हो जाता है, सुबह को बंद हो जाता है। लोड शेडिंग इतनी है कि बंद हो जाता है, फिर ये जाके बार बार दोबारा चलाना पड़ता है। तो मैंने अयाज़ को बोला चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं और आरएस तो माशाल्लाह से सो रहा है। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, तो मौसम देख के आती हूँ। तो इतनी बला की ठंड हो रही थी ऊपर, और फॉग भी हो रहा था और जो है ना इतनी मज़े की ठंड हो रही थी कि बस पूछो ही नहीं। तो मैंने कहा वो भी थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लूँ। और
आप लोगों को दिखाऊं इस्लामाबाद की ठंड। भाई मुझे तो नहीं अच्छी लगती इतनी ठंड। और ये देखें, ये एक पानी गिरा हुआ था, ये पूरी बर्फ़ बनी हुई थी, मैं अयाज को दिखा रही थी। यहाँ पे सूरज भी बिल्कुल ठंडा। और यहाँ पे हमारी छत के ऊपर ये जो गीज़र लगे पड़े हैं, और ये एक जो है ना, ये पूरा पानी बहाते हैं तो पूरी छत जो है ना, ऐसे लग रहा है कि गिर ही ना जाए कभी, मुझे तो ऐसे लगता है। पूरा पानी हो जाता है, हमारी नीचे से भी छत ना पूरी पानी पानी हो जाती है। तो वही अयाज और मैं देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जैसे इस यहाँ इस साइड पे कुछ लगा हुआ है ना चिप्स, कुछ सामने वालों ने लगवाई है, तो अयाज कह रहा था कि हम भी लगवा लें छत पे। क्या हुआ? बड़े नुकसान होने से क्या अच्छा है हुआ? कि थोड़ा बहुत करवा लें। तो यही बात हमारी चल रही थी यहाँ पे। तो बातें करते करते बस अच्छा टाइम गुजर रहा था। और मज़ा भी आ रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और मैं बात कर रही थी यहाँ की ठंड की, तो यहाँ की ठंड मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा ठंड। क्योंकि पानी में बार बार हाथ डालो या कुछ भी करो हाथ मेरे फ्रीज़ हो जाते हैं। बस इस्लामाबाद की ठंड तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो अयाज तो फिर चले गए, तो मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत ना छत का मुआयना करके आती हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपने सब्सक्राइबर को भी घुमा के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, कपड़े टंगे पड़े थे और बारिश भी हुई हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों डाले हुए हैं। और भाई ये जो है ना पहाड़, इतना मज़ा आ रहा था, कोई सामने खूबसूरत पहाड़। ये सामने ही छत पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, सामने नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये बीच वाला, यहाँ से मैं वॉक के लिए निकलती थी गर्मियों में। तो वहाँ पहाड़ों पे जाके फिर घूम के आती थी, 1 घंटे की वॉक हो जाती है और अच्छी वॉक हो जाती थी। लेकिन अब सर्दियों में मैं वॉक बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। और बस यही है कि कैसे जाऊँ बच्चों को छोड़ के, अयाज ऑफिस चले जाते हैं, मैं कैसे जाऊँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग जा नहीं सकती। तो इसीलिए बस वॉक तो मेरी छूट ही गई है। और वॉक के बगैर वज़न भी बढ़ गया है मेरा दोबारा। और बस ये मैं देख रही थी, मैंने कहा आपको भी थोड़ी अपनी छत का मुआयना करा लूँ। इस्लामाबाद ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ। और जो है ना बस थोड़ी सी मेरी चहलकदमी भी हो गई, वॉक तो नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ी बहुत चहलकदमी हो गई मेरी। और बहुत मज़ा आया मुझे। और बस ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर कितनी ज़्यादा सर्दी थी। और ये पूरे हमारे इर्द गिर्द ऑफिसेज बने हुए हैं। सामने ये पीटीवी का ऑफिस है, और ये सामने पीएम ऑफिस भी है। तो ये मैं वहाँ गई थी जहाँ जैसे सामने मेरा घर नज़र आए, उस साइड में चली। तो मैं सामने आपको अपनी विंडो भी दिखाती हूँ अभी। तो ये जो है ना, ये सामने पीटीवी ऑफिस है। और ये जो कभी कभार मैं ज़मीन.com की लगाती हूँ, सामने बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे अच्छी लगती है। तो ये भी मैं काफ़ी दूर आ गई थी छत पे। तो ये पीटीवी ऑफिस है इतना बड़ा माशाल्लाह। और यहाँ से जो है ना, ये जो कोना है ना सामने, ये मेरा है, मतलब खिड़की है ये यहाँ पे ना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जाके सामने, ये बिल्कुल कोने पे मेरी खिड़की है। तो मैं उस वक्त ज़ूम नहीं कर पाई, बस मैं जल्दी जल्दी, फिर मैंने कहा बच्चे भी नीचे छोटा भी छोड़ के आ गई थी, उठ ना जाए। तो ये कोने पे बिल्कुल मेरी खिड़की है जहाँ से मैं बैठती हूँ सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के। तो फिर मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। तो आज तो मैं बिल्कुल यहाँ कोने पे आ गई थी। तो मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊँ ये। तो फिर बस काफ़ी मुझे मज़ा आया, और थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया मैंने। और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो वॉच करें पूरे, ताकि मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाए।
क्योंकि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइबर तो हो गए लेकिन मोनेटाइज नहीं हो रहा। फिर भी मैं बार बार कोशिश करती रहती हूँ कि कभी ना कभी तो मेहनत रंग लाएगी। तो आप प्लीज़ 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 मेरा जो है ना व्लॉग पूरा देखा करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बस अभी मैं ये घूम के आ गई पूरा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो यहाँ पे किसी के शूज़ भी पड़े हुए थे, धो के किसी ने रखे हुए थे। तो मैं यही कह रही थी कि अभी बारिश भी हो ही हुई है तो दोबारा वो जो है ना गीले हो गए होंगे। तो बस जी अभी मैं जा रही हूँ आरिस के पास, क्योंकि आरिस की मतलब तबीयत ठीक तो हो गई है लेकिन जैसे सॉरी, जैसे मेरी खांसी नहीं जा रही ना, मेरा आवाज़ भी चेंज हुआ हुआ है, इसी तरह आरिस को भी कभी ना कभी खांसी हो रही है। छोटा है ना तो उसकी मतलब मुझे ना सर्दी का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, उसको ठंड से बचाना पड़ेगा। और बस ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना सामने। तो पूरा दिन बच्चों के साथ घर में, तो कभी कभार जब मैं ऊपर आ जाती हूँ तो मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। खुली हवा में सांस लेना भी इंसान को बहुत मतलब अच्छा महसूस होता है। तो बस जी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे व्लॉग कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। बस घर में ही मेरा रूटीन होती है, इतना बाहर में छोटे की वजह से जा नहीं पाती और मेरा घर भी बहुत ऊपर है, 3rd फ्लोर पे है, तो मैं नहीं जा पाती इतना नीचे बार बार। तो बस मैं यही है कि मैंने कहा मैं बस घर में ही जो रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए और मेरे घर के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, ख़ासकर मेरे छोटे बच्चों के लिए कि सेहतयाब रहें। तो फिर बच्चे खुश तो हम खुश, अगर बच्चे खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, अदरवाइज़ बस परेशानी लगी रहती है। तो बस मैं नीचे आ गई थी तो अयाज़ कंप्यूटर पे बैठे थे और छोटा वहाँ जल्दी में सो रहा था आराम से। तो बस अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।